हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि पॉलीटेक्निक थर्ड सेम में आपका चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस को। अब बात करते हैं जो पॉलीटेक्निक क्लासेस हैं, उस पॉलीटेक्निक क्लासेस में आपका जो मशीन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी कि हम कह सकते हैं EM1 सब्जेक्ट है। ये EM1 सब्जेक्ट जो बेसिकली है आपका सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें सिलेबस पहला जो आपका पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिकल मशीन। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक है वो आपको जान लेना चाहिए, तभी आपको ये सब्जेक्ट आगे समझ में आएगा। जैसे बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन में, तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे पढ़ने की अगर बात करें तो जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या क्या बेसिक है वो हमको जानना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो आपके सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि इलेक्ट्रिकल में क्या है, वोल्टेज और करंट, यही दिमाग में आता है। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल है उसमें इलेक्ट्रिकल में कुछ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया और पावर हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गया, और बात करें फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इन सब की अगर जानकारी आपको है तो कहीं ना कहीं आपको ये सब्जेक्ट समझने में आसानी होगी। रही बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मशीन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी आपको जानना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे अगर बात करें, जैसे हमारा अगर वोल्टेज है, जैसे जनरेशन की बात करें तो जो वोल्टेज का जनरेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है, कैसे होता है, क्या इसके बीच प्रिंसिपल है। जैसे आपने पढ़ा होगा फैराडे लॉस, तो फैराडे लॉस हमको क्या बताता है कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है वो किस तरीके से हमारा जनरेट किया जाता है, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। जैसे बात करें फैराडे लॉ, तो फैराडे लॉ हमको यही बताता है कि जो EMF होता है वो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम फ्लक्स को चेंज करेंगे तो वहाँ से हमारा क्या बनेगा, EMF बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली EMF किस कारण बन रहा है, यानी कि वोल्टेज की बात करें या EMF की बात करें तो किस कारण बन रहा है, यानी कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास होना चाहिए, साथ में एक कोई कोयल होनी चाहिए। और कोयल का मतलब क्या है, या कंडक्टर कह सकते हो। तो कोयल या कंडक्टर या मैग्नेटिक फ्लक्स, इनमें से किसी एक को हम क्या करते हैं, मूव करें या रोटेट करें, तो उस केस में क्या होगा, फ्लक्स हमारा चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो उस केस में हमारा वोल्टेज का जनरेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे हम मान लो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं, तो करंट फ्लो करने से हमारा क्या होता है, कंडक्टर के चारों तरफ एक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है, एक फ्लक्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये अब यही कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, यानी कि करंट आप फ्लो करोगे कंडक्टर में तो फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो उस केस में हमारा क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, तो उस केस में क्या है, यही हमारा वोल्टेज कहलाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है।